हेलो एवरीवन, बीपीएससी टीआरई 4 का लेटेस्ट अपडेट आ चुका है और फाइनली आपका अब एग्जाम भी होने वाला है और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। और प्लस में यहाँ पे हम सीटेट और स्टेट से रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं और वन स्टूडेंट वन रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये क्या मामला है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना आपका नोटिफिकेशन जो इसका है सिंपली आपको मार्च में देखने को मिल जाएगा। मार्च का फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन इसका आउट कर दिया जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन का कोई ऐसा अपडेट नहीं आया, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगी तो 1 मंथ के लिए फॉर्म के लिए दिया जाएगा। यानी कि आप देखेंगे तो इसका जून के आसपास एग्जामिनेशन का भी शेड्यूल बन ही जाएगा। उसका कोई ऐसा अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ आपका नोटिफिकेशन का लगभग आपको मार्च में 100% देखने को मिल जाएगा फर्स्ट वीक में। अब रही बात एग्जाम डेट का, तो एग्जाम डेट ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसका कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन आप इसको जून में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ है, जैसे वन स्टूडेंट वन रिजल्ट, तो ये जो है ना एक बड़ा चेंजेस है। कहने का मतलब ये चीज कि अगर आप जैसे 1 to 5 में अप्लाई किए, 6 to 8 में अप्लाई किए, तो बहुत सारे कैंडिडेट का होता है सीटेट पेपर 1 भी क्वालिफाइड है, पेपर 2 भी क्वालिफाइड है, तो ऐसे में वो 1 to 5 में भी ये अप्लाई कर देते थे और 6 to 8 में भी अप्लाई कर देते, क्योंकि दोनों में एलिजिबल है वो। तो अब होता क्या था कि उनका जो जब फाइनल मेरिट लिस्ट आता था, अगर वो सिलेक्शन होता है तो उनको दोनों में वहां पे लिस्ट में दे दिया जाता था, यानी कि उनका सीट वहां पे चला गया। अब ऐसे में दूसरे कैंडिडेट के लिए सीट खत्म हो गया, तो वो कैंडिडेट को वहां पे अगर उनका चांसेस भी था, वहां पे उनका क्वालिफाइड भी थे, कुछ नंबर खातिर रह गया था, तो उनको वहां पे कंसीडर नहीं किया जाता था, बिकॉज क्योंकि उनका सीट वहां से फुल की एक सीट वहां फुल हो गया, ये कैंडिडेट ले लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 to 5, 6 to 8 के लिए, तो आपको कोई एक ही रिजल्ट दिया जाएगा, मतलब कि जो भी हायर होगा उस हिसाब से आपको रिजल्ट दिया जाएगा। ओके, तो ये एक अच्छा है ताकि उसमें सीट बचा रह जाएगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते कि सभी जिसने भी एलिजिबल होते थे लगभग वो पोस्ट में अप्लाई कर देते थे, तो उनको वहां पे कंसीडर सब जगह उनको रिजल्ट दे दिया जाता। तो ये एक अच्छा है। ओके, तो चैनल के साथ जुड़े जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल से भी ऐड हो जाएंगे, टाइम टू टाइम वहां पे अपडेट आपको मिलता रहेगा और ऑथेंटिक अपडेट आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सीट क्लास वाइज हमने यहाँ सीट को लिख कर रखा है, जैसे 1 to 5 में इतने सीट्स हैं, 6 to 8 में इतना सीट है, 9 to 10 में इतना सीट है, 11 12 में इतना सीट है। ओके, तो ये आपका क्लास वाइज आपको मैंने यहाँ पे सीट बता दिया है कि 1 to 5 में कितना सीट है, मतलब आपको इतना सीट पे फाइट करना है। इसमें अदर स्टेट वाले भी और वहां तो उनका तो अलग सीन रहता है। अब रही बात की सीटेट, जैसे 1 to 5 के लिए आप अप्लाई करेंगे, 6 to 8 के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको सीटेट पेपर 1 to 5 के लिए चाहिए और सीटेट पेपर 1 6 to 8 के लिए चाहिए। ओके, और अभी 2026 में जो आपकी एग्जामिनेशन हुई है सीटेट का, तो क्या इसको कंसीडर किया जाएगा? तो देखिए ऐसा कुछ अभी अपडेट नहीं आया है कि कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन आप श्योर रहिए आपको कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब जैसे कि 9th 10th के लिए और 11 12 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, देन आपको स्टेट पेपर 1 9th 10th के लिए और स्टेट पेपर 2 आपको 11 12 के, जैसा सीटेट में था एज इट इज यहाँ पे भी है। लेकिन इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं हाई स्कूल एंड +2 में, देन आपको स्टेट वहां का स्टेट का बिहार का स्टेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 1 to 5 और 6 to 8 और अदर स्टेट के स्टूडेंट है, तो आपको वहां पे मार्क्स आपको 90 लाना होगा, यानी कि 60% लाना होगा। ये सीटेट में 60% आपको लाना होगा, 90 मार्क्स, तभी जाकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर जिनका ओबीसी SC ST से बिलोंग करते होंगे, अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, तो वैसे कैंडिडेट आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपका 90 मार्क्स नहीं आ रहा होगा सीटेट 2026 में तब। ओके, तो इसके लिए आपको 90 मार्क्स एकदम सिक्योर करना होगा। अगर किसी तरीके से आ जाता है आपके इस बार में, तो अब वैसे कि आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, है ना। और स्टेट के लिए आपको वही 75, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको 75 लाना होता है, तो उतना में आपको इसमें क्वालिफाइड कर जाते हैं, जिसमें आप 9th 10th और 11 12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 6 to 8 आपका और 9th 10th ये आपका TGT में कंसीडर किया जाता है ना, 1 to 5 आपका PRT में कंसीडर किया जाता है। ओके, और 11 12 आपका +2 स्कूल में कंसीडर किया जाता है, इसको हम लोग हाई स्कूल बोलते हैं। तो आपको यहाँ बता दिया, नोटिफिकेशन आपका मार्च का फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। अगर लेट भी होगा तो मतलब कि 10-15 मार्च तक आपको सेकेंड वीक में तो 100% आपको जारी कर दिया जाएगा। और एग्जाम डेट आपका ऐसा कोई कंसीडर यहाँ पे नहीं किया गया है, इसमें बस मान लीजिए जून के आसपास अगर कुछ उसका अपडेट आएगा तो हम बताएंगे। और 1 सीट 1 रिजल्ट, जो कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, दैट इज बेस्ट सभी लोग के लिए, ताकि इनका सीट बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें जा पाएंगे। ओके, सो होप सो आपको जानकारी अच्छा लगा होगा और इस तरह का अपडेट लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर एवरीवन।